ओम नमो नारायण। बैसाख महीना हिंदू धर्म में दूसरे महीने का नाम होता है। बैसाख मास 24 अप्रैल से प्रारंभ होकर 22 मई को समाप्त हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास का अपना महत्व होता है। इसी प्रकार बैसाख मास का भी महत्व है। विक्रम संवत में बैसाख का महीना दूसरा महीना होता है। हिंदू धर्म महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। हिंदू धर्म में महीना का बदलना चंद्र चक्र पर निर्भर करता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। बैसाख मास की पूर्णिमा को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहता है, इसीलिए इस मास को बैसाख का मास कहा जाता है। इस महीने मधुसूदन शासन करता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह के शुक्ल पक्ष को अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने कई अवतारों को धारण किया था, जैसे नर नारायण, परशुराम, नरसिंह और हयग्रीव के अवतार। शुक्ल पक्ष की नवमी को देवी लक्ष्मी माता सीता के रूप में धरती में प्रकट हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी बैसाख मास से हुई थी। इस माह की पवित्रता और दिव्यता के कारण ही कालांतर में बैसाख माह की तिथियों का संबंध लोक परंपराओं में अनेक देव मंदिरों के पट खोलने और महोत्सव को मनाने के साथ जोड़ दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट बैसाख माह की अक्षय तृतीया को खोलते हैं। इसी बैसाख के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एक और हिंदू तीर्थ धामपुरी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकलती है। बैसाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या को देवव्रत वट सावित्री की पूजा की जाती है। बैसाख पूर्णिमा को दक्षिण की पूर्व एशिया, तिब्बत और मंगोलिया के बौद्धों के बीच बुद्ध पूर्णिमा या गौतम बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। बैसाख शुक्ल पंचमी को हिंदू धर्म के महान दार्शनिक और धर्मशास्त्री शंकराचार्य के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। बैसाख पूर्णिमा को तमिलनाडु में वैकासी विशाखम के रूप में मनाया जाता है, जिसे भगवान मरुगन के नाम जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो कि भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को सिंहाचलम में श्री बारा लक्ष्मी स्वामी वारी मंदिर में नरसिंह जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस माह में पड़ने वाले प्रमुख त्योहार। गणेश चतुर्थी व्रत, श्री शीतलाष्टमी व्रत, प्रथुनी एकादशी, प्रदोष व्रत, अमावस्या, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, गंगा सप्तमी, सीता नवमी, मोहिनी एकादशी, प्रदोष व्रत, नरसिम्हा जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, कूर्म जयंती। स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख माह सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसके समान कोई दूसरा महीना नहीं है। इस माह को पुण्याचरण मास भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसके समान कोई दूसरा महीना नहीं है। इस माह को पुण्याचरण मास भी कहा जाता है। कहा जाता है कि बैसाख के महीने में सभी देवी और देवताओं का वास जल में होता है। भगवान विष्णु ने सभी देवी और देवताओं को ऐसा करने के लिए कहा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख माह में जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहते हैं कि बैसाख माह में जो भी व्यक्ति जल का दान करेगा उसे कई तीर्थों के करने के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में जल दान के महत्व को बताया गया है। जो व्यक्ति बैसाख के महीने में राहगीरों को जल पिलाता है, उसके लिए प्याऊ लगाता है, पशु पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है।
बैसाख माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विष्णु पूजा में तुलसी के पत्ते का उपयोग करें। इस माह में सूर्योदय से पहले स्नान करें, फिर विष्णु पूजा, दान, जप और तप करें। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। बैसाख के महीने में जमीन पर सोना चाहिए। तला भुना और मसालेदार भोजन से परहेज करें। दिन में एक समय भोजन करें। नया तेल शरीर में ना लगाएं। ये काम करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, रोग और दोष दूर रहेंगे। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।